दोस्तों हम आ चुके हैं पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी की इस अनोखी छटा का आपके साथ मेरा पहला ब्लॉग। चूँकि हम हांडी खो की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हमसे जो भी मिलेंगे हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी सज्जन मिल जाते हैं हम उनसे परिचय करते हैं। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर आप यहाँ के मूल निवासी हैं? नहीं, हम यहाँ के मूल निवासी, लेकिन मूल निवासी तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ 3-4 वर्षों से रह रहे हैं। अच्छा सर, आपका शुभ नाम? कैलाश चंद्र मारू। अच्छा सर, आप पंचमढ़ी के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? पंचमढ़ी तो विषंगली क्षेत्र है। यहाँ पर पंचमढ़ी में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जो आपने नाम नहीं सुने होंगे इस प्रकार के भी पेड़ पौधे हैं, लेकिन मैं आपको यदि मोटे तौर पर बताऊं तो यहाँ पर आम, जामुन, आंवला, बहेड़ा, हरड़े जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती है जो आम जनजीवन में काफ़ी उपयोगी है। और आप यदि यहाँ आते हैं तो किसी विशिष्ट जानकार व्यक्ति को साथ रखते हैं तो आपको सारे पौधों से परिचय करवा दिया जाएगा, पेड़ पौधों से। जहाँ तक सवाल है जामुन का, तो आप जानते ही हैं जामुन का फल बरसात में आता है। उसी प्रकार आम भी बरसात के पहले गर्मी में आ जाता है। यहाँ पर जो मैं बता रहा था ये तो सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, लेकिन यहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊँगा। यहाँ का राग चित्र मतलब चट्टानों पर उकेरे गए चित्र बहुत प्रसिद्ध है यहाँ के। इसके अलावा यहाँ पर एक तितली गार्डन है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको आम और ये दूसरे फल फूल तो मिलेंगे। वहाँ 12 महीना पानी भरा रहता है, लेकिन वहाँ की एक चाय का पौधा होता है। ये जो आप आसाम में चाय होती है वो नहीं, ये आयुर्वेदिक चाय होती है, जो आप यदि 2-4 पत्ते लाकर यदि चाय बनाकर पिएंगे तो उसका टेस्ट आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस प्रकार की चीज़ें हैं। और साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़, दूसरा है चौरागढ़। ये दोनों मध्य प्रदेश के दोनों सबसे ऊंचे स्थान यहीं पर हैं। धूपगढ़ पर सनसेट देखने को मिलता है। चौरागढ़ पर आपको चौरागढ़ महादेव का मंदिर मिलेगा जहाँ भोलेनाथ विराजित है, जो 3.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई से जाना होता है। वहाँ पर यदि आप एक बार गए तो आपको हमेशा याद रहेगा। वहाँ के भोलेनाथ की मूर्ति जो है वो बहुत आकर्षक है। इसके अलावा चौरागढ़ के नीचे बड़ा महादेव है, गुप्त महादेव हैं। आपको यहाँ पर बस स्टैंड के नज़दीक ही जटाशंकर महादेव का मंदिर मिलेगा। साथ में यहाँ रीछगढ़ है। और जलप्रपात के मामले में जिसको हम वाटरफॉल कहते हैं, वाटरफॉल में रजत प्रपात, बी फॉल, इस प्रकार के जो स्थान है वो आपको बहुत आकर्षित करेंगे। सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, डंडा आप क्यों लेके घूम रहे हैं साथ में? ये तो सामान्य तौर पर यहाँ क्या है कि जंगली जानवर बहुतायत में पाए जाते हैं, विशेष तौर पर बंदर। और वो कभी कभी जब ज़्यादा हिंसक होते हैं तो खाने के लिए, जैसे यहाँ के जो सैलानी आते हैं खिलाते रहते हैं, वैसे खिलाना नहीं चाहिए, कुछ भी खाने का दे देते हैं तो वो अपने हाथ पैर छीना झपटी करते हैं, तो उनको डराने के लिए डंडा हम साथ में रखते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, हमारी व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। जय माता दी सभी को।